मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे हम लोग के घर के पास एक विक की फैक्ट्री होती थी। उस फैक्ट्री के अंदर हर रोज़ काफ़ी ज़्यादा चहल पहल मची रहती थी और मैं और मेरा दोस्त मैक्स हम लोग वहाँ पे अंदर का रोज़ काम देखा करते थे। एक दिन अचानक से ही वो फैक्ट्री बंद हो गई। हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो फैक्ट्री बंद क्यों हो गई, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चलने वाली फैक्ट्री थी और काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, क्योंकि वहाँ की विक की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी। एक दिन हम लोग शाम को उसी फैक्ट्री के सामने छुपन छुपाई खेल रहे थे। वो थोड़ी सी शाम हो चुकी थी पर हम इतनी शाम तक खेलते थे। मैंने अपने दो दोस्त कार्ल और मैक्स को ढूंढ लिया था, पर अब जॉनसन की बारी थी और जॉनसन मुझे अभी तक नहीं दिखा था। मैंने चिल्लाया, जॉनसन गेम ख़त्म हो गया है, आ जाओ। वो फैक्ट्री के पीछे से निकल के आया। मैंने उससे पूछा कि तुम फैक्ट्री के अंदर कैसे गए। उसने मुझे बताया कि फैक्ट्री के पीछे 2 कार्डबोर्ड बॉक्स रखे हुए, उसके ऊपर चढ़ के तुम उसके अंदर खिड़की में जा सकते हो और वो छुपन छुपाई की टाइमिंग बहुत ही अच्छी जगह है छुपने के लिए। मैंने डिसाइड किया कि अब अगले गेम में मैं वहीं पे जाऊंगा। अब जॉनसन की बारी थी और मैं और मैक्स हम दोनों भागते हुए उस फैक्ट्री के अंदर गए। हम लोग वहाँ से बहुत ही आसानी से चढ़ के उस फैक्ट्री के अंदर चले गए। वो फैक्ट्री के अंदर मूनलाइट आ रही थी तो मैं उसके अंदर का सारा नज़ारा देख सकता था, पर वहाँ पे मुझे एक अजीब सी वाइब आ रही थी कि जैसे कि कोई मुझे घूर रहा हो। और वहाँ पे विग वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे अजीब सी लग रही थी। मैं और मैक्स भागते हुए गए और एक शेल्फ के पीछे छुप गए, जिस वजह से हमें कोई भी वहाँ पे आके देख नहीं सकता था और ये काफ़ी अच्छी जगह थी। पर जब बहुत देर तक कोई नहीं आया तब वो गेम हम लोग ने वहीं पे एंड करने का सोचा, पर मैक्स ने बोला एक लास्ट गेम। इस बार मुझे सबको ढूंढना था। मैंने कार्ल और जॉनसन को ढूंढने की कोशिश की पर मुझे सिर्फ मैक्स मिला। कार्ल और जॉनसन मुझे पता था वो फैक्ट्री के अंदर ही गए होंगे। मैं फैक्ट्री के वहीं पे पीछे गया और मैंने बोला, कार्ल, जॉनसन, गेम ख़त्म हो चुका है, चलो बाहर आ जाओ यार। पर मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। मैं वहाँ पे फैक्ट्री के अंदर गया और मैं इधर उधर देखने लगा। तभी मैंने वहाँ पे एक ऐसी चीज़ देखी जो मुझे ही घूर रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो कोई इंसान था कि क्या, पर उसकी आंखें बहुत लाल थी और वो मेरी तरफ एक टक लगाए देखे जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि मैं उस टाइम बस एक 8 साल का बच्चा था और वो चीज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मैं वहीं पे रोने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं तुरंत वहाँ से भागना चाहता था, पर मैं पूरी तरीके से फ्रीज़ हो चुका था और मैं वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। मैं यही सोच रहा था कि बस वो चीज़ मुझे मारे ना। मैं तब भी जैसे तैसे करके बचता बचाता अपने घर आ गया और मैंने अपनी मम्मी को सारी बात बता दी। मम्मी ने 911 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया। उस रात मैं सो ही नहीं पाया और जैसे ही बाहर के बड़ों को ये बात पता चली, उन्होंने बोला कि ये फैक्ट्री बहुत पहले से ही हॉन्टेड थी। और जैसे ही वहाँ के काम करने वालों को ये पता चला, वो उस फैक्ट्री को वहीं पर छोड़ के भाग गए। मैं आज भी ये सोचता हूँ कि उस फैक्ट्री के अंदर वो कौन था।